आफ्टर ऑल अब जाके हिमांशी को असली मर्द मिला है, ना कि मम्माज बॉय। क्या मम्माज बॉय होना गलत है? अगर किसी रिलेशनशिप में मदर का रोल बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो पार्टनरशिप या मैरिज लाइफ में बैलेंस बिगाड़ सकता है। मम्माज बॉय होना गलत नहीं है, बट बैलेंस रखना बेटर है। माँ से प्यार और नज़दीकी होना अच्छी बात है, लेकिन लाइफ में अपने डिसीजन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, रिलेशनशिप, करियर में खुद का रोल और फ्रीडम भी इम्पॉर्टेंट है। जब से हिमांशी ने रोका का वीडियो पोस्ट किया है, तब से ग्लैम गर्ल का डिवोर्स रीज़न अगेन लोग पूछ रहे हैं। क्या आपको भी नहीं पता ग्लैम गर्ल का डिवोर्स क्यों हुआ था? हिमांशी के रोका अनाउंसमेंट के बाद से ही इस टाइप के कुछ क्वेश्चन उठ रहे हैं। हिमांशी एक्सपोज, हिमांशी ने धोखा दिया। क्या ग्लैम गर्ल के पास एक्स हस्बैंड से डिवोर्स के पहले ही मैट्रिमोनी प्रोफाइल थी? पहले हम हिमांशी टेकवानी का बैकग्राउंड डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद इस पर एक एक करके डिस्कस करेंगे। हिमांशी यूट्यूबर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल कंटेंट क्रिएटर हैं। इंस्टाग्राम में दैट ग्लैम गर्ल के नाम से एक्टिव रहती हैं। उनका यूट्यूब पर भी चैनल है दैट ग्लैम गर्ल, यहाँ वीडियो कंटेंट अपलोड करती हैं। मैरिटल स्टेटस इनका मैरिड है, लेकिन कुछ टाइम पहले इनका सेपरेशन और डिवोर्स हो गया है, जिसके बारे में आप में से कुछ को पता ही होगा। ऋषि अठवानी उनके फर्स्ट हस्बैंड थे और ऋषि भी यूट्यूबर ही हैं। हिमांशी ने पब्लिकली अपने हस्बैंड ऋषि अठवानी के अगेंस्ट फ्रॉड और उनकी फैमिली से प्रेशर डालने का एलिगेशन लगाया था, जो शायद उनके डिवोर्स का भी रीज़न था। मीडिया रिपोर्ट्स में ये बोला गया है कि उन्होंने अपनी लाइफ में पब्लिक फाइट्स, म्यूचुअल डिसएग्रीमेंट जैसे इशू का सामना किया है। फिर बाद में उनके और ऋषि के बीच सेपरेशन के बारे में लोगों को बताया गया था और वो दोनों एक दूसरे से अलग रहने लगे थे। मुझे ये बता दो बस, आपने अपनी चीटिंग वाली बात तो ऐसे हटा दी, बिल्कुल ऐसे हटा दी है ना। चीटिंग वाली बात तो आपने बिल्कुल गुम कर दी, वो बात तो है ही नहीं, जबकि वो ही चीज़ थी जिसने मुझे इतना परेशान करके रखा था इतने सालों से। आपको मेन मुझसे क्या प्रॉब्लम है, मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ कि आपको मुझसे क्या प्रॉब्लम है। आपको ये प्रॉब्लम है कि मैं आपको छोड़ के इधर क्यों आई हूँ, तो आपको ये लगता है कि कोई बात नहीं, जितने भी इसके फॉलोअर्स हैं, जितने भी इसके फैंस हैं, अगर उनको मैं इसके खिलाफ भड़काऊंगा, इसके खिलाफ मैं सब कुछ करूंगा, तो ये लड़की जो है बेचारी वीडियोस बनाना ही बंद कर देगी। यही तो आपका प्लान है ना। एक रेडिट पोस्ट में ये बोला गया है कि ऋषि अठवानी ने क्लेम किया है कि हिमांशी ने सेपरेशन के एक वीक के अंदर ही सारी.com पर एक प्रोफाइल बनाई थी, लेकिन उस क्लेम की कंफर्मेशन के लिए कोई प्रूफ नहीं है कि ग्लैम गर्ल के पास एक्स हस्बैंड से डिवोर्स से पहले ही मैट्रिमोनी प्रोफाइल थी। आप खुद देखो, कहीं भी ये क्लियर नहीं लिखा है कि प्रोफाइल डिवोर्स से पहले या डिवोर्स के बाद बनी थी या सेपरेशन के फेज में ये हुआ था। और अब ये न्यूज़ आया है कि उन्होंने फिर से सगाई की है, यानी कि उनका रोका हो गया है। ये जानने के बाद पब्लिक का रिएक्शन आना शुरू हुआ। कुछ ऑडियंस का ये मानना है पास्ट के साथ लाइफ को नए सिरे से शुरू करने के लिए बहुत करेज चाहिए होता है। हिमांशी के इस स्टेप के लिए उनको अप्रिसिएट करना चाहिए। तो कुछ का मानना है उनको अपने फियांसे के साथ कम से कम 2 से 3 साल डेट करना चाहिए था और एक दूसरे को पूरी तरह जानना चाहिए था, क्योंकि दोनों लोग एक दूसरे के लिए ठीक होंगे या नहीं डेट करने से पता चल जाएगा। और कुछ लोग ऐसा भी बोल रहे हैं फाइनली उनको एक आदमी मिल ही गया, डिवोर्स के बाद बहुत जल्दी नया पार्टनर मिल गया, इस टाइप की चीजें लोग बोल रहे हैं। अगर कोई हस्बैंड ये बोलता है कि वो फिजिकली अपने वाइफ में इंटरेस्टेड नहीं है, तो तब एक वाइफ के लिए ये सिचुएशन बहुत पेनफुल हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब चीज़ों का एंड हो जाए। यही सोचकर शायद हिमांशी ने मौका दिया होगा। ऐसे मैटर्स में कई चीज़ें की जा सकती हैं ताकि ये सिचुएशन सुधरे या क्लियरली पता चल सके कि आगे क्या बेटर हो सकता है। अब इस टॉपिक के कंक्लूजन पर आते हैं। किसी भी सिचुएशन में एक वाइफ को अपने मन से रीज़न को समझना चाहिए, खुद को स्ट्रांग बनाना चाहिए और अगर ज़रूरत पड़े तो वो किसी की मदद भी ले सकती है। बट अगर इम्प्रूवमेंट पॉसिबल ना हो तो खुद को प्रायोरिटी देना जरूरी हो जाता है। रिलेशन के नाम पर खुद को साइडलाइन करना गलत है। मेरे रिसर्च से यही पता चला है कि हिमांशी ने धोखा चीटिंग नहीं किया है। ग्लैम गर्ल के डिवोर्स का एक ही रीजन है ऋषि का एक से ज्यादा लड़कियों के साथ अफेयर। इस पर आपका क्या ओपिनियन है बताना। उसके बाद लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर लेना।